आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, माध्यमिक आचार्य परीक्षा का बड़ी खबर है। फाइनल रिजल्ट आपका जारी हो गया है और कुछ ही दिनों में आपको जिला में नियुक्ति पत्र मिल दिया जाएगा और स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। साथ ही जिनका सिलेक्शन हो गया है वो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाएंगे और झारखंड एक नए ऊंचाइयों पर जाएगा। और साथ ही जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बकाया नहीं, पैसेंस रखे। यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था। साथियों, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो पैसेंस रखें, इसी साल आपको भी नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो याद रखिएगा, तमाम चीज पर विश्लेषण करेंगे इसमें। अब आप चाहते हैं कि अब बेरोजगारी का दौर खत्म हो और सफलता का दौर खत्म हो और सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं और सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप वो अपनाइए जो सफल बच्चे रणनीति अपनाते हैं। तो इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम चीज पर बात करेंगे। आइए समझते हैं आपको इस तमाम चीजें जो आपको लगता है क्या क्या इसमें हुआ है न्यूज में। समझते हैं। माध्यमिक आचार्य परीक्षा का जो है फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, प्रूफ और फैक्ट के साथ समझाएंगे आपको। फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, 315 सफल, अब तक 18 विषयों के 518 चयन हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुल 1373 पद पे ये बहाली निकली हुई थी माध्यमिक आचार्य का। आपको पता होना चाहिए वैसे भर्ती थे जो बीएड प्लस पीजी, वैसे अभ्यर्थी बीएड प्लस पीजी वाले भर सकते थे। और ये पहली बार झारखंड अलग होने 2000 से लेकर अब तक के विषयों का बहाली नहीं हुआ था। जिन विषयों की अभी बहाली हुई है, तो क्या है मामला पूरा समझते हैं। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी जो है 1373 पदों के लिए बहाली निकाली थी, जैसा आपको पता है। जिसमें पता होनी चाहिए आपको कि शुक्रवार को इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 315 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इससे पहले आयोग 11 विषयों के रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 203 लोग सफल हो गए थे। अब यहां पे समझिए 18 विषयों के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जिनमें 518 अभ्यर्थी क्या हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं। अब समझते आपको है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द ही संभावित जिलों में कर दी जाएगी। तो उनको जिला में जो है उनका फिर स्कूल उनको अलॉट कर दिया जाएगा और वो झारखंड के शिक्षा व्यवस्था में नया क्रांति लाएंगे और झारखंड का शिक्षा व्यवस्था अग्रिम आगे पैदान पर खड़ा होगा, क्योंकि ये नए अभ्यर्थी आ रहे हैं, नए ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो भी अटकाएंगे नहीं, आपको हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। अब असफलता का दौर खत्म होगा, अब सफलता का स्वाद चखेंगे। कैसे समझाते हैं आपको प्यारे साथियों हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुल रिजल्ट आ चुका है। यहां पे देखिएगा, इससे पहले अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया गया था। प्रमाण पत्रों के जांच के बाद उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, डीवी हुआ था और डीवी के बाद इनका फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है और इनके बाद इनका जिला में नियुक्ति मिल जाएगा, स्कूल मिल जाएगा। उसके बाद इनका स्कूल में योगदान कर लेंगे। अब समझते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या करेंगे। समझते हैं साथियों। तो आपको जिसका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छा है, आप लोग जाएं और आगे बढ़ें और नए सफलता के कदम चुमें। और जो व्यक्ति असफल हो गए हैं वो असफल क्यों होते हैं, ध्यान रखिएगा। हम मानते हैं कि आपकी तैयारी अच्छा था लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, जरूर चूक हुआ है। क्या चूक होता है समझिएगा, ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों। सबसे पहले सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका मटेरियल में आप नोट्स लिए होंगे किसी का, या तो कोर्स परचेज किए होंगे, ध्यान रखिएगा। इसके साथ आपका होता है कंटिन्यूटी, अनुशासन और दिल से मेहनत। यही 5 चीज जो है जो कर लिए तो आपका सफलता निश्चित ही नहीं, उस एग्जाम के आप टॉपर बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं इसमें चूक करते हैं आप। सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल जो सफिशिएंट हो, याद रखिएगा।
ज्ञान का कोई अंत नहीं है, लेकिन ज्ञान वैसा चाहिए आपको डाटा जो एग्जाम क्रैक कर पाए, जो आपको उस एग्जाम में सफलता पाने के लिए पढ़ना है, न कि ज्ञान की भंडार। प्यारे साथियों, ज्ञान के भंडार रहने के लिए 4 गो 5 गो किताब का विद्वान आपको बनना के लिए 5 किताब अध्ययन करना है, लेकिन आपको सिलेक्शन लेने के लिए एक आपको बेस्ट स्ट्रेटजी वाला आपके पास नोट्स होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, ताकि आप इसको रिवीजन बार बार कर पाए। और रिवीजन के साथ याद रखिएगा कंटिन्यूटी। शायद आप कहीं कंटिन्यूटी में पढ़े होंगे, फिर निराश हो गए होंगे कि एग्जाम नहीं होगा, जनवरी में नहीं हुआ, अब एग्जाम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप बीच में निराश हो जाते हैं, जो फ्लो चलता है तैयारी का उसमें कमी आ जाता है। याद रखिएगा कंपटीशन आपको और किसी से नहीं है, खुद से कंपटीशन है साथियों। यदि आप दूसरों से कंपटीशन करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। याद रखिएगा दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी, तो आप कोशिश करना है कि प्रतिदिन कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ सुधार करना है, छोटा सा ही सुधार, लेकिन सुधार करना है। साथियों, पिछला का छप असफल हुए, अब असफल नहीं होइएगा। तो याद रखिएगा कंटिन्यूटी के साथ अध्ययन करेंगे, अनुशासन के साथ और दिल से मेहनत कर दिए उस चीज को, तो आप असफल नहीं, आप सफल होंगे, सफल होंगे। साथियों, कहीं ना कहीं आप इसमें कहूं या तो मटेरियल में गड़बड़ी हुआ होगा आपका, या तो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर पाए होंगे, और लास्ट टाइम आपका होता है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट जो कि प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाए होंगे, तो आप कहीं ना कहीं इसमें चूक किए होंगे, कहीं ना कहीं एक पैदान पर चूक हुआ होगा, ना तो कोई आईएएस का एग्जाम नहीं था प्यारे साथियों। इसलिए अब चुकना नहीं है। क्या आपकी रणनीति होगी आगे आने वाले वैकेंसी में? जिनका नहीं हुआ चुप रोना नहीं है, आप निराश नहीं होना है, क्योंकि हम बताते आपको हैं कैसे आगे एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, और विषयों का रिजल्ट भी जारी होगा, आपको बताना नहीं है। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, ये माध्यमिक आचार्य की बहाली थी, आप जान रहे हैं। अब इसके बाद जो है आपको पता होनी चाहिए कि झारखंड में 50,000 पद खाली हैं शिक्षकों के। 50,000 पद खाली हैं, जिसमें 7500 ऐसे विद्यालय जहां एक शिक्षक का भरोसे है। उस प्रकार से 50,000 शिक्षक बहाली है। ये झारखंड सरकार का डाटा है, लेकिन केंद्र के अनुसार हमारे यहां झारखंड में 72,000 शिक्षक की पदों की पद खाली पद पड़े हुए हैं। तो इसी साल आपको जो है ये बहाली दिखेगा, लेकिन इससे पहले आपको जेटेट होना है, क्योंकि पता होनी चाहिए। बोल दिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट है कि देखिए टेट जो आपको है पीरियडली यहां पे एवरी 2 एवरी ईयर जो आपका होने वाला जो है टेट परीक्षा, उस साल में 2 बार टेट परीक्षा होने वाला है। इस प्रकार से आपको चुकना नहीं है, क्योंकि टेट पास करेंगे वही इसको फॉर्म को भर पाएंगे। अब बोलिएगा सर कि बहाली आएगा कि नहीं, तो जी बिल्कुल बहाली आ रहा है, क्योंकि पता होनी चाहिए संसदीय समिति की सिफारिश पे शिक्षा मंत्रालय गंभीर है। मौजूदा समय में शिक्षकों के करीब 10 लाख पद खाली हैं पूरे भारत में, और झारखंड में केवल अकेले 72,000 पद खाली हैं प्यारे साथियों, जो कि बोला है कि शिक्षकों के खाली पद नहीं भरने वाले राज्यों को रोकी जाएगी वित्तीय फंड। साथियों, कहीं ना कहीं आपको झारखंड सरकार दबाव में है, साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक दबाव है। साथियों, ये पद पर बहाली आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि टेट परीक्षा आपका बस 1-2 महीना में हो रहा है, समय कम है, और आप चाहते हैं कि माध्यमिक आचार्य के जैसा फेल नहीं होना, पास करना चाहते हैं प्यारे साथियों। तो मेरी बात मानिए, अब असफलता खत्म होगा, अब बेरोजगारी खत्म होगा, और आपका जो बोला था कि सरकारी नौकरी नहीं होगा, उसको जवाब नहीं देना है। आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, उसका मस्तक भी झुकेगा, उसका अहंकार भी टूटेगा। बस तू अपनी मंजिल की ओर शांत होकर बढ़ता चला, कर्म कर, मेहनत कर। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। प्यारे साथियों, मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए, और लगातार मेहनत कीजिए, और जो एग्जाम जो सिलेबस अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, आप उस एग्जाम के टॉपर बनेंगे, पास ही नहीं करेंगे। आयुष लोग बोलता है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। तो अब समझाते हैं कि बहाली 50,000 पे आ रहे हैं, क्यों आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, तो समझिए।
क्यों कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं समझिएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट पदों पर पारा शिक्षकों को नियुक्त करे सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट की बहाली आएगा तो सुप्रीम कोर्ट एक के लिए नहीं आएगा, दोनों के लिए आएगा। यहां पे देखिएगा 4 सप्ताह में पद को चिन्हित करना है और 10 सप्ताह में के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया जारी करना है प्यारे साथियों। यहां देखिए हर वर्ष 31 मार्च तक खाली सीटों का ब्यौरा देना है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल को नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर देना है प्यारे साथियों। ध्यान रखिएगा आपको चुकना नहीं है क्योंकि बहाली सुप्रीम कोर्ट का दबाव है और आपका टेट परीक्षा होगा तभी बहाली आएगा, ये भी आप जान जाइए। क्योंकि हाई कोर्ट, ये तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, हाई कोर्ट बोला है कि बहाली, आप ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट बोला है कि जेटेट जब तक आप नया नहीं कराते हैं तो आप बहाली भी नया नहीं करा सकते हैं। इस वजह से जेटेट परीक्षा भी आपका मात्र 1-2 महीने में हो रहा है। अब समझते हैं कि जेटेट परीक्षा को मात्र 1-2 घंटे में पढ़ के कैसे आप पास करेंगे, समझते हैं चीजों को, आप देखिएगा। आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि आप कहां से, जेटेट परीक्षा तो है, सब कोई जानते हैं कि जेटेट परीक्षा का फॉर्म भरे होंगे, माध्यमिक आचार्य में फेल किए होंगे वो भी, तो याद रखिएगा जेटेट परीक्षा में आपको बोला है कि कहां से एग्जाम में सवाल आएंगे। तो यहां पे देखिए ये ऑफिशियली जैक का जो नोटिस उसमें से आपका एक किया गया है स्क्रीनशॉट ये साथियों, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षाओं के शिक्षकों के हर्ता जांच, उच्च प्राथमिक होता है यानी कि 6 to 8। परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम, तो राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या होता है, JCRT। कहीं ना कहीं आप चूक करते हैं जो आप असफल कर जाते हैं, इस बार नहीं चूकना है क्योंकि आपको बता भी दिया है कि कहां से हम सवाल पूछेंगे, JCRT, आपको भटकना नहीं है, याद रखिएगा। तो JCRT से सवाल पूछे जाएंगे, यहां पे बोल दिया है, चूकना नहीं है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और 2016 में आप इतने हल्के में नहीं लेंगे जेटेट परीक्षा को, 2016 में 80% फेल किए थे, याद रखिएगा। ये ऑफिशियली डाटा है, ये आपका फैक्ट है, विश्लेषण ऑफिशियल सरकार का डाटा है प्यारे साथियों। तो आपको हल्का में नहीं लेना है, ना तो जिस पर माध्यमिक आचार्य को हल्का में लिए, इस बार आपको पास करना है। तो हम बताते हैं कि क्या आपकी रणनीति होगी प्यारे साथियों। चुकना नहीं है क्योंकि चुक जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं असफल हो जाएंगे, चुकना नहीं है, हम बताते आपको हैं। ध्यान रखिएगा क्या रामबाण तरीका है जो मात्र 1-2 घंटे पढ़ के आपको एग्जाम को पास कर सकते हैं, क्योंकि आपको जेटेट एग्जाम अगस्त के लास्ट में या आपको सितंबर फर्स्ट सप्ताह में एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इस वजह से आपके पास समय है, तो आप जेटेट पास ही नहीं करेंगे, हम जो बता रहे उसको कर लिए तो जेटेट में पास ही नहीं 120 प्लस आएगा। तो देखिए क्या हो, सबसे पहले JCRT से सवाल पूछे जाएंगे, तो JCRT चीजों को आपको देखना है और JCRT बुक 6, 7, 8 खासकर ध्यान देना साथियों, क्योंकि सिलेबस में जो टॉपिक है 6, 7, 8 का है, आप ध्यान रखिएगा। तो आप कैसे लाएंगे, तो इसका हम बताएंगे आपको कि आप जेटेट पास नहीं करेंगे 120 प्लस कैसे आएगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले सिलेबस को समझना है, उसके बाद नोट्स को, उसके बाद PYQ को, उसके साथ प्रैक्टिस सेट को, ये 4 चरण से आप गुजर जाते हैं तो जेटेट पास ही नहीं 120 प्लस आएगा प्यारे साथियों। और जो नोट्स मिलेगा वो मिलेगा JCRT पे, फुली JCRT का लाइन बाय लाइन डाटा है और वहीं से जेटेट परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, मात्र 10 से 15 दिन में सीटेट पास किए थे और लोगों को हमसे पढ़े हुए 10 से 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं प्यारे साथियों, और हमसे पढ़े हुए बिहार में शिक्षक बन गए हैं, याद रखिएगा। और वो शिक्षक बने हुए मेरा YouTube का लोगों पर वो लगा हुआ उनको फोटो है, वो शिक्षक के रूप में बिहार में कार्यरत हैं, केवल 10 से 15 दिन में वो असफल हो रहे थे 4-5 साल से। लेकिन हम बताए यही 4 स्ट्रेटजी, सिलेबस, नोट्स और PYQ और प्रैक्टिस सेट। साथियों सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो टू द पॉइंट हो। प्यारे साथियों मैंने जिस तरह से सीटेट पास किया है हम आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसे शिक्षक से पढ़िए जिसको अनुभव हो उस एग्जाम का, वैसे एग्जाम को क्रैक किया हो प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। तो नोट्स मिलेगा टू द पॉइंट, क्योंकि पता होना चाहिए कि सीटेट में सवाल आते हैं NCERT से, और आपको जेटेट लेती है तो JCRT से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि बता दिया कि राज्य सरकार के पुस्तक से हम सवाल पूछेंगे।
तो उस प्रकार से आपको ये नोट्स जो है फुली एनसीईआरटी जेसीईआरटी है और टू दी पॉइंट आपको रखा गया है। क्योंकि याद रखिएगा आयुष लोग बोलता है कि कम से कम डाटा रखिए लेकिन बार बार रिवीजन कीजिए। साथ पीवाईक्यू, खैर झारखंड में पीवाईक्यू 2 को ही है, 13 और 16 में टेट हुए हैं। साथ ही जैक द्वारा एक आकलन परीक्षा लिया गया है, तो आकलन परीक्षा का भी क्वेश्चन जैक ही बनाता है। तो ये तीनों के माध्यम से आप उसको एनालिसिस करेंगे कि सवाल कहां से आते हैं। साथ ही आपको क्या करना है, लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट 15 से 20 प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा और जो नोट्स मिलेगा उसको 2 से 3 बार हम रिवीजन कराएंगे। आपको नोट्स देकर छोड़ते नहीं है क्योंकि आपको पता है कि पढ़ते आप नहीं है। आपको हम मोटिवेट करेंगे, आपको जो है लक्ष्य को हम केंद्रित करेंगे। याद रखिएगा वो एग्जाम को क्रैक करने का पहला जो आपका रास्ता क्या है, आपके अंदर मोटिवेशन, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागाना है, आपके अंदर मोटिवेशन आना है। अब याद रखिएगा जो चीज आप चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय वह चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं। कृष्ण भगवान बोले हैं भागवत गीता में, जो किस्मत में भी नहीं लिखा है कर्म से मेहनत से वो भी चीज मिलता है यदि आप उसको वक्त दीजिएगा। तो प्यारे साथियों वक्त मेरे साथ बिताइए आप मात्र 2-3 महीने और उसके तुरंत बाद शिक्षक बहाली में भी आपको नियुक्त कराएंगे। पर साथियों आग को आग पकाना नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा पैशंस रखिए और सफलता आपके हाथ में। क्योंकि सफल आप बेरोजगार असफल व्यक्ति वाले काम नहीं करना है आपको। सफल व्यक्ति यही करते हैं जो नोट्स पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट और जो नोट्स देंगे, जो नोट्स परचेज कर उनको पैड ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहां पे क्या होता है डेली आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है। सभी सब्जेक्ट का लगातार चल रहा है प्यारे साथियों। अब अभी नया है, पहले से लोग कंप्लीट कर चुके हैं और क्लासेस को एक नया फिर से उनका ग्रुप ऐड किए हैं जिसमें पुनः फिर से उन लोग सीडीपी का क्लास नए तरीके से पूरा कंप्लीट कर पाए। या ऑल सब्जेक्ट का थ्योरी वीडियो और प्रैक्टिस सेट साथियों चैप्टर वाइज इस प्रकार से पढ़िए, आपको पास ही नहीं उस एग्जाम का टॉप करेंगे। साथ ही जैसे मान लीजिए आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़े तो तुरंत पढ़ेंगे और उसका तुरंत मिलेगा आपको टेस्ट क्वेश्चंस। थ्योरी पढ़िए और पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको। आप एनी टाइम एनीवेयर जब कहीं भी आपको मौका मिले उसको पढ़ सकते हैं। किताब टांगने से बचे। यदि कोई किताब से कोई एग्जाम करके आईएएस बनता साथियों तो 20,000 में आईएएस मिलता है, किताब पूरा आईएएस का नोट्स मिल जाएगा। और याद रखिएगा वैसे 20,000 में हर घर में आईएएस होते, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आप भी माध्यमिक आचार्य में फेल क्यों किए हैं या कोई एग्जाम में फेल क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास किताब का तो भंडार रखल है, रेक भरा हुआ है, लेकिन उसको कैसे व्यवहारिक रूप से लेना है और कैसे उस पॉइंट को दिमाग में हटाना है वो बताएंगे प्यारे साथ। वही गुण रहस्य जो है इस नोट्स में है और हम इन नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन कराते हैं। साथ ही नागपुरी खोटा संस्कृत का भी नोट्स मिलेगा और पैड ग्रुप में हम आपको 2 से 3 बार रिवीजन कराएंगे एग्जाम तक। और नोट्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस एक साथ मिल जाएंगे आपको। असफलता का दौर खत्म होगा, क्योंकि सफल इंसान जो करते हैं वही चीज आपको करना है। अब आप चाहते हैं 1 to 5 का 250, 6 to 8 का 250 और दोनों पेपर के लिए आपको 400 में मात्र मिल जाएगा। और इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करना है और ये नोट्स आपको सेंड कर दिया जाएगा और आप पढ़िए, क्योंकि आप असफलता नहीं देखना चाहते, आप हैं सफल होना चाहते हैं। तो याद रखिएगा अब असफल नहीं होना है। तो सफल इंसान जो करते हैं इस चरण को गुजरिए, हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, लेकिन वैसे टीचर से पढ़िए जो इसका अनुभव रखते हो। न तो जिस प्रकार से फेल हुए अगला बार भी फेल करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो भर्ती 40,000 आएगा और उसके बाद कब भर्ती है कोई गारंटी नहीं है। और याद रखिएगा जेटेट परीक्षा जो हो रहा है उसको जो पास करेंगे वही फॉर्म भर पाएंगे, न तो फॉर्मो नहीं भर पाएंगे। याद रखिएगा माध्यमिक आचार्य जैसा नहीं है, इसमें टेट पास करेंगे वही फॉर्म भरेंगे और हल्का में नहीं लेंगे। 2016 में 80% फेल किए हैं तो कहूं हल्का में लेंगे तो आप 2 नंबर से 4 नंबर से फेल कर जाएंगे, जिस प्रकार से इस एग्जाम में फेल किए। तो प्यारे साथियों आप चाहते हैं अच्छे नंबर से पास करना तो हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, क्योंकि आपकी किस्मत तो जीवन की बात है। प्यारे साथियों 2 लाख जो खर्च किए हैं बीएड और अपना जीवन का जो मूल्यवान 30 साल खर्च किए हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। कृष्ण भगवान भागवत गीता में बोले हैं जो किस्मत में भी नहीं लिखा है वो भी मिलेगा। याद रखिएगा जो आपका दुश्मन है पड़ोसी है वो बोलता है उसको सरकारी नौकरी नहीं होगा, देखो ना वो बुढ़ा जाए कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको याद रखिएगा उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तू बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा, मेहनत कर, कर्म कर। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, आसमान झुकेगा। बस मेहनत कीजिए और किसी के प्रॉपर गाइडलाइन में आप मेहनत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम तक हमको
नोट्स देने के साथ साथ आपको तैयारी करवाते हैं और एग्जाम पास कराने का 100% गारंटी प्यारे साथियों, क्योंकि हम जो बताते हैं वो सीटेट पास किए हैं 15 दिन में, शिक्षक बहाल भी बिहार में करा दिए हैं। तो आप मेरे साथ पढ़िए, या वैसे गाइडलाइन में जो इसको अनुभव रखते हो मेरे साथ जुड़ेंगे तो एग्जाम तक हम आपको नोट्स के साथ पैड ग्रुप में डेली डिस्कशन और आपको मोटिवेट करेंगे और एग्जाम तक आपको एक टेस्ट फ्री में मिलेगा। अब आप चाहते हैं जुड़ना तो इस नंबर से देकर जुड़ सकते हैं या किसी से जुड़े, लेकिन पढ़िए क्योंकि आप किस्मत का बात है। याद रखिएगा, जो चीज चाहते हैं उसको वक्त दीजिए, समय दीजिए और आप वह समय वह चीज लाकर देंगे जो आप चाहते हैं। याद रखिएगा, जो चीज आपके पास अभी है, जो आपको है अभी, उसके पीछे आप समय दिए होंगे तो आपके पास जो भी आपके पास होगा, अभी थोड़ा बहुत भी जो समय दिए हैं वही होगा। आप एजुकेशन पर समय दीजिए, दिल से मेहनत कीजिए, अनुशासन से मेहनत कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए। आप सफल ही नहीं, आप उस एग्जाम के टॉपर बनेंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें। आप अगले एग्जाम में सफल हो रहे हैं, पिछला का असफल हुए हैं, लेकिन आप सफलता का स्वाद चख रहे हैं। आप जय हिंद, जोहार।